आज अपने बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं, एक नंबर में आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास, उसमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या हुआ है कि मान लीजिए कि एफ जो है, एफ एक फंक्शन है हमारे पास, और ये है आर टू आर दिया हुआ है। क्या है? आर टू आर। एक फंक्शन है हमारे पास जो आर टू आर दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल में एक्स की 4 है। तो हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल में अगर एक्स की 4 होता है और आर टू आर है फंक्शन, क्या है? आर टू आर है, तो ये वन वन नहीं होता। और अगर इसकी हम रेंज की बात करें, रेंज जो है इसकी, वो हमेशा आर पॉजिटिव यूनियन जीरो आएगी, जो कि कभी भी इक्वल नहीं आएगी किसके? आर के। तो ये ऑन टू भी नहीं है तो ये ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, और वन वन भी नहीं है, वन वन भी नहीं। वन वन चेक करने का तो बिल्कुल तरीका है आपके पास। एक का प्रतिबिंब देख लो कितना आ रहा है, एक आ रहा है। माइनस एक का प्रतिबिंब भी कितना आ रहा है? एक आ रहा है। यानी एक और माइनस एक दोनों किससे जुड़े हुए हैं? वन से जुड़े हैं, जबकि एक और माइनस एक इक्वल नहीं है। ये वाला फंक्शन है तो वन वन है और न ही ऑन टू है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास तय। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि एफ एक्स इक्वल में साइन एक्स है और जी एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर है, भोग निकालना हमें। तो आप क्या लिख दोगे? एफ जी एक्स। तो जैसे आपने लिखा एफ जी एक्स, तो आपके पास कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स, कितना आ जाएगा? साइन एक्स, यानी कि ये आ जाएगा। उसके बाद में आपको एफ वाई की वैल्यू पूछी हुई इसने, यहाँ से देखो आप, एफ एक्स इक्वल में एक्स वन माइनस एक्स वन अपॉन वाई। एफ वाई का मान पूछा हुआ है, तो आपके पास एक्स वन माइनस एक्स इक्वल में इसने दिया हुआ है वाई, वन अपॉन वाई दिया। तो आप यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर वाई की हम वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगी? वन माइनस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगी। ये वैल्यू आप रख दो फंक्शन के अंदर, एफ वाई हमारे पास आ जाएगा वाई अपॉन वन माइनस वाई। जब इसमें आप पुट करोगे ये वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, वन माइनस एक्स अपॉन, अगर आप इसको सॉल्व करो तो वन माइनस एक्स अपॉन एक्स यहाँ तो है ही, नीचे एक्स एलसीएम आएगा, एक्स माइनस प्लस एक्स आ गया। ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वन माइनस एक्स और टू एक्स माइनस वन। ये आपको देखना है, ये आपके पास है, सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में हमें कह रहा है कि एफ है जो प्रदत्त फलन है, कौन सा सत्य है? ये तो क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हो। फिर हम ये देखो टू और फोर है आपके पास, टू और फोर बिलोंग कर रहा है आर को। वो कह रहा है कि जो बी की वैल्यू है ना, वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। कितने से बड़ी होनी चाहिए? 6 से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो 6 से बड़ी है तो देखो एक ऑप्शन ये वाला तो वैसे सीधा कर गया, क्योंकि इसकी बी की वैल्यू 4 है। बाकी सब में बी की वैल्यू कितनी है? 6 से बड़ी है। अब आपको पता है कि ए बराबर है बी माइनस टू है, तो आप यहाँ से 8 रखोगे। अगर बी की वैल्यू 8 रखोगे तो ए की वैल्यू 6 आएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। ये आंसर हो जाएगा। टू टू होना चाहिए, ये भी है। थ्री थ्री होना चाहिए, ये भी है। फोर फोर ये भी है, समतुल्य तो है पहले वाला तो। फिर उसके बाद में समित के लिए वन टू है हमारे पास, टू वन नहीं मिल रहा हमें, तो इसका मतलब समित नहीं है। फिर उसके बाद में संक्रामक चेक करना है, तो संक्रामक के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है संक्रामक के लिए, कि ए बी किस में से आना चाहिए? आर में से आना चाहिए, ठीक है। और बी सी किस में से आना चाहिए? ये भी आर में से आना चाहिए, और ए सी जो है वो आर का होना चाहिए। ये कंडीशन होती है। अगर ए सी आर का नहीं होता तो हम संक्रामक नहीं कहते। तो आप देखो कॉमन कॉमन वाले एक तो ये हमारे पास है, ये भी है। तो इन सब से अगर हम चेक करते हैं ना, तो ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट ये आ रहे हैं, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे हमारे पास आएंगे। जैसे वन थ्री ले लो आप, थ्री टू ले लो, तो वन टू आ जाएगा, वन टू भी हमारे पास है। अब एक देखो स्टूडेंट, हमारे पास टू वन नहीं है, तो टू वन हम बना सकते हैं टू थ्री से, टू थ्री से बना सकते हैं। तो टू थ्री हमारे पास पहले ही नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास समतुल्य भी है, संक्रामक भी है, सम्मित नहीं है। तो ये वाले ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ब। आर टू आर है, एफ एक्स इक्वल में एक्स की क्यूब है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल में एक्स की क्यूब है, तो विषम फलन है। ठीक है, विषम घात है इसकी, तो वन वन होता है। अगर आप देखना चाहो तो इसका ग्राफ भी ऐसे जाता है, ये वन वन है। और प्रत्येक एलिमेंट का पूरा प्रतिबिंब मिल जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आर को कवर करेगा। जो इसकी रेंज आएगी ना, रेंज किसके इक्वल आएगी? रेंज आर के इक्वल आएगी, और आर ही इसका क्या है? कोडोमेन है। कोडोमेन जब रेंज के इक्वल हो जाता है तो हम कह देते हैं कि वन वन ऑन टू, सॉरी ऑन टू हो जाता है। अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाए रेंज, तो हम उस केस में कह देते हैं कि ऑन टू है। ये वाला फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, ये आप ध्यान रखें।
फिर उसके बाद में कह रहा है यदि ए में हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है, तो 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है, जिसमें 1 2 हो उन तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है। तो आप देखिए तुल्यता संबंध बनाने के लिए हमें सबसे पहले समतुल्य करना पड़ेगा। तो हमने ये रख लिए 2 2 3 3। अगर आप 1 2 को रखते हो, क्योंकि उसने बोला है कि 1 2 को तो रखना है, तो 2 1 भी आपको रखना पड़ेगा सम्मित के लिए। अगर आप ये कर लेते हो एक संबंध, तो हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि क्या है, समतुल्य सम्मित संक्रामक है। दूसरे की बात करें, अगर हम 1 1 हमने रख लिया, 2 2 हमने रख लिया, 3 3 हमने रख लिया, 1 2 भी हमने रख लिया, 2 1 भी हमने रख लिया। अगर हम 1 3 रखते हैं तो हमें 3 1 भी रखना पड़ेगा। अब देखो 1 3 और 3 1 जैसे आपने रख लिया ना, आपके पास जो नेक्स्ट है हमारे पास कि यहाँ से देखो आप संक्रामक वाली कंडीशन में 2 1 और 1 3 रखते ही हमारे पास 2 3 आता है। अगर इसको संक्रामक करना है तो हमें 2 3 भी रखना पड़ेगा, और अगर हम इसको 2 3 को रखते हैं तो हमें 3 2 भी रखना पड़ेगा। मीन्स ये सारे ही रिलेशन इसके अंदर जितने इसके बन रहे थे सारे के सारे आ जाएंगे। तो हम इससे बना सकते हैं 2। तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। फिर उसके बाद में निम्नलिखित पूर्णांकों के समुच्चय में जेड में तुल्यता संबंध नहीं है। तो ये वाला जो है ये तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि ये सिमेट्री नहीं होता और न ही ये समतुल्य होता। ए लेस देन वाला जो रिलेशन है, ए लेस देन बी, ये ना तो समतुल्य होता है ना सममित होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आर से आर में परिभाषित निम्न फलनों में असाधक फलन है। तो साइन एक्स जो होता है इसकी रेंज हम जानते हैं कितनी होती है, -1 से 1 होती है इसकी रेंज, जो कि आर के इक्वल नहीं है। तो ये वाला तो ऑन टू नहीं है। ये जो है एफ एक्स इक्वल में आर, इसकी रेंज हमारे पास होती है आर पॉजिटिव यूनियन 0, जो कि आर के इक्वल नहीं है। तो ये भी असाधक नहीं है। और ई की पावर -x इसकी आर पॉजिटिव ही होती है, रेंज जो होती है, तो ये भी नहीं है। तो ये हमारे पास ऑन टू है। ये पीछे भी हमने किया था एफ एक्स इक्वल में एक्स की क्यूब वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये वापस फिर से रिपीट हो गया, तो आप ध्यान देना इस पर। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक्स है, ये बड़ा एक्स लिखना चाहिए इसको, बड़ा एक्स लिख। ये कह रहा है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और एफ एन टू एक्स है, और एफ एक्स इक्वल में कितना है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तब आप बताइए कि ये क्या है। तो आपको पता है कि एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। एफ एक्स इक्वल में कितना है, एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। जैसे हम कोई नेचुरल नंबर की एंट्री इधर से कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका वर्ग आएगा। जैसे 1 रखोगे आप, 1 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि 1 जो है वो 1 से कनेक्ट हो जाएगा। और 2 की स्क्वायर तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि हमारे पास 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। ऐसे ही 3 का 9 के साथ है। तो 1 1 तो है, ये 1 1 है। और जो इसकी रेंज है ना, रेंज इसने हमें बताई हुई है कि रेंज कैसी आ रही है, रेंज हमारे पास आ रही है 1 आ रही है, 4 आ रही है, 9 आ रही है। ये इसका कोडोमेन है। तो ये वाला फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये आप ध्यान रखें। तो इस टाइप से हमने ये 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे इसके समझे। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले में बन सकते हैं। इसने हमसे पूछा है गोफ, क्या पूछा है, गोफ एक्स पूछा। तो आप जी एफ एक्स लिख लेंगे इसको, एफ एक्स को उठा के ले आओ, कितना है आपके पास, 27 एक्स की क्यूब है, यहाँ रख दो लाके 27 एक्स की क्यूब। जी क्या आपके पास, ये तो आ गया एक्स की जगह, और इसकी पावर है 1/3। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ही आ जाएगा 27 का 1/3 कितना होता है, 3, और एक्स की क्यूब का कितना हो जाएगा, 3, तो 3x आ जाएगा। तो रिक्त स्थान में आप भर दोगे यहाँ पे कितना, 3x भर दोगे। फिर ये कह रहा है एफ जेड टू जेड एफ एक्स 2x+1 अकेकी तो है ये। अब असाधक के लिए क्या होता है, देखो रेंज जो होती है ना वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, जबकि इसकी रेंज आप खुद देख सकते हो कैसी आएगी। जब आप 0 रखोगे तो 1 आएगा, जब आप 1 रखोगे तो 3 आएगा, इस टाइप से चलेगी ये। और जब आप माइनस माइनस का 1 रखोगे
तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 रखोगे तो माइनस का 3 आएगा, जो कि जेड के इक्वल बिल्कुल भी नहीं आएगी कभी भी। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, यहाँ पे आप लिखोगे ऑन टू नहीं है, यानी कि असाधक नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? असाधक नहीं है। अकेकी तो है, असाधक नहीं है। समुच्चय ए है हमारे पास, एबीसी के समुच्चय में परिभाषित कुल अकेकी फलनों की संख्या बताइए। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एनपीआर वाला, ये आप फॉर्मूला लगा दो। तो आपके पास एन कितने हैं? 4 हैं। पी कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, 4 में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, फैक्टोरियल 4, यानी कि आपके पास आ जाएगा ये 24। फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल में 2x प्रदत्त फलन है, दर्शाइए कि एफ एक्स जो है वो असाधक नहीं है। तो आप बिल्कुल अच्छे से दर्शा सकते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 को। आपके पास दिया हुआ एफ एक्स इक्वल में कितना? 2x है। आप इसको लेट कर लो, y इक्वल टू 2x मान लो, माना। y भी किस में से आएगा? नेचुरल नंबर का है। तो x इक्वल टू कितना आ गया? y/2 आ गया। जब y किसका है? नेचुरल नंबर का है, तो x नेचुरल नंबर का नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे आप एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहो यहाँ पे, जैसे आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 लोगे, y की वैल्यू 1 लोगे, तो 1 का आपके पास क्या आएगा? 1/2 बनेगा। और 1/2 आपके पास पता है आपको नेचुरल नंबर में नहीं होता, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि इसको दर्शा दिया हमने कि ये ऑन टू नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, FR2R है, एफ एक्स इक्वल में साइन एक्स है। इसके बारे में कह रहा है गोफ याद कीजिए, तो गोफ आप याद कर देना, गोफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी एक्स जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स, साइन एक्स की स्क्वायर, या कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है, इसके लिए आपको वो टेबल याद रखनी है। टेबल अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं। जैसे इसने पूछा साइन इनवर्स 1/2, 2 से मल्टीपल है, प्लस कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताइए, तो आप अच्छे से बता सकते हो। 2 ये होता है π/6 पे, और ये होता है π/3 पे, दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? 2π/3। देख लो 2π/3 किस ऑप्शन? बी ऑप्शन। ऐसे ये कह रहा है √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 है, तो आपको पता है टेन इनवर्स √3, और इसकी जो माइनस वाली वैल्यू माइनस पाई माइनस होके माइनस बाहर निकलता है, ये तो आपको पता ही है, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो होती है π/3 माइनस पाई, प्लस हो गया ये कोट इनवर्स √3 की वैल्यू हमें पता है π/6 पे होता है ये, तो टोटल ये हो गया 90, और ये माइनस का 180 है, तो माइनस का π/2 बचेगा हमारे, ये हमारे पास आंसर 30 का। ऐसे ही हमारे पास आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? साइन π/3 प्लस, माइनस बाहर निकाल देना इसका, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन में से माइनस बाहर निकल जाता है, साइन π/3 माइनस π/6, तो साइन π/3 में से माइनस का π/6 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? π/6 बचेगा, और π/6 की वैल्यू आपको पता ही कितनी होती है? /2 होती है। /2 आंसर लगा दो इसका, ये हो गया। सेक इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान हमें ज्ञात करके देना है, तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास π/3 होती है, और ये हम लिखते हैं पाई माइनस माइनस सेक इनवर्स 2, तो आपके पास π/3 पाई माइनस प्लस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। सेक इनवर्स 2 कहाँ पे होता है? π/3 पे होता है, दोनों को ऐड कर लेना, 2π/3 माइनस का π/3 बचेगा, ये आंसर आ गया। तो उत्तम लेके कर लेना सॉल्व। ये हमारे पास होता है π/2, और कोट π/2 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, कोस इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 है, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? π/3, और इसकी वैल्यू हमें पता है π/6, टोटल हम जोड़ेंगे तो 2π/3 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर। 7 नंबर में पूछा साइन इनवर्स y, तो इसका तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, -π/2 से +π/2 होता है। कोस इनवर्स कोस 7π/6,
अब आपको पता है कि थीटा जो किस में से आना चाहिए, 0 से पाई में आना चाहिए। ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। ये तीनों में से हो सकता है, तो हम 7 पाई/6 को आपको पता है कैसे लिख सकते हैं। 7 पाई/6 जो है इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। एक तो आप इसको ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास बनेगा 6 7 बन गया। अब आप इसको क्या करो, कोस इनवर्स कोस पाई प्लस पाई/6 जैसे ही आप लिखोगे, आपको ये क्या करेगा, कोस इनवर्स माइनस का कोस पाई/6 बना के देगा। और ये आपको पता है कि कोस के पास माइनस को निकालने के लिए हमें इसको एक बार क्या करना पड़ता है, पाई में से माइनस करना पड़ता है। ये हमारे पास आ जाएगा पाई/6, पाई माइनस पाई/6 यानी कितना आ गया, 5 पाई/6 हमारा आंसर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 4 sin−1x प्लस cos−1x इक्वल में पाई। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से रख के देखना आप, जैसे आप रखोगे sin−1 1/2 रख दो पहले आप, पहला ही ऑप्शन। cos−1 1/2 जैसे आपने रखा तो ये आएगा 4 पाई/6 प्लस पाई/3, कैंसिल आउट होके ये आएगा 2 पाई/3 प्लस पाई/3 है, इक्वल में आ गया पाई। और हमें लाना भी क्या था, इक्वल में पाई लाना था, इसका मतलब ये पहला ही आंसर है। कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स का परिसर आपको ज्ञात करना है, तो परिसर ये होता है इसका, तो सही करके लिख लेना, -पाई/2 से प्लस पाई/2 में से 0 आया हुआ है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में एक शब्द में दिए जाने वाले उत्तर, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, साइन ये तो हो गया पाई/4 और ये हमारे पास होती है पाई/4, दोनों हो गए 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, आंसर आ जाएगा 1। कोस इनवर्स माइनस का 1/√2, तो ये पाई माइनस पाई/4 करोगे आप, तो ये आ जाएगा 3 पाई/4। ऐसे ही 3 कोस इनवर्स √2, तो आपके पास आ जाएगा पाई/6, ये पाई/3, दोनों को जोड़ दो, ये बन गया पाई/2 प्लस पाई/3, ये आपके पास हो गया 6, तो एलसीएम आ गया और हो गया 5 पाई/6 आंसर। फिर उसके बाद में साइन इनवर्स माइनस का 1/2, माइनस आपको पता है इसमें बाहर निकल जाता है, ये आ गया माइनस का पाई/6, ये इसका आंसर है। सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताइए, तो ये आपको पता है पाई माइनस करके लेता है, सेक इनवर्स 2 लिख दोगे, माइनस इसकी वैल्यू आपके पास होती है पाई/6, पाई माइनस पाई/3 माइनस पाई/6 पाई माइनस पाई/2, आंसर आ गया आपके पास 5 पाई/2। इस टाइप से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमने 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए, अब हम देखते हैं तीसरी का। ये कह रहा है कि वर्ग मैट्रिक्स है, तो आपको पता है कि m = n होता है, ये आंसर आ जाएगा। के ए पूछ रहा है, जब भी ये k बार निकलता है तो पावर n बार निकल, आपके पास कब लेता है पावर n, जब ये n क्रॉस n की होती है। अब आपके पास 3 × 3 की है, तो ये कितनी ले लेगा, क्यूब ले लेगा, तो सही आंसर आ जाएगा। इसमें अवयवों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 2 × कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 × 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 हम आंसर लगा देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे, तो हमारे पास तुलना करनी है, x का मान ज्ञात करके देना है, x + y + z = 9, तुलना कर लेंगे, x + z = कितना 5 और y + z = कितना 7। तो आप देखिए y + z की वैल्यू आप कितनी रख दोगे, 7 रख दोगे इधर, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x + 7 = 9, x = आ जाएगा 9 - 7 इक्वल में कितना 2, हमारे पास आ जाएगा आंसर डी आ जाएगा इसका। ऐसे ही आगे ए बी निकालना, हमें इन दोनों को मल्टीपल करना है, 2 - 3
-1 2 मल्टीपल करेंगे 2 3 1 2 के साथ, तो आपके पास क्या देगा, दोनों का मल्टीपल करो, 4 -3 1 बचेगा, 6 -6 0, इसको इससे किया -2 + 2 0, माइनस का 3 प्लस का 4 1, हमारे पास आ गया 1 0 0 1, इकाई मैट्रिक्स आ रहा है, मीन्स 5 का ए आ जाएगा। फिर उसके बाद में यदि किसी मैट्रिक्स की m क्रॉस n है तो अवयवों की संख्या, ये गलत दिया हुआ है इसमें, m गुणा n आएगा, mn आ जाएगा। a का मान ज्ञात करना है हमें, दोनों की तुलना कर लो, ये बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा। a + 4 = a लिख लो, और a - 6 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपैरिजन करते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा, -4। यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, ये 2 आप इसमें रख दो, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वह में आ रहा है। यदि ए और बी समान कोटि की सममित मैट्रिक्स हैं, ए बी माइनस बी ए एक क्या होती है, विषम सममित मैट्रिक्स होती है, हमें पता है, अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर दो आप, तो क्या आएगा, ट्रांसपोज का रूल है कि ये सिंपल ऐसे कैसे खुलेगा, तो ट्रांसपोज इसमें सी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ए और बी दोनों ही सममित हैं, तो यहाँ से बी ए बन जाएगा माइनस ए बी बन जाएगा। अब ये ए बी माइनस बी ए तो नहीं आया, माइनस कॉमन लेने पर आ रहा है, का मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है, तो माइनस बाहर निकल, विषम सममित मैट्रिक्स वाला निशान लगा दोगे आप। ये अगर ए और एक डैश इक्वल टू इकाई मैट्रिक्स है, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, तो आपके पास ए है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और साइन अल्फा कोस अल्फा है, इसका ट्रांसपोज कर लो प्लस करने के लिए, यहाँ आ जाएगा कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा आ जाएगा इधर से, दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता है कि आपके पास 2 कोस अल्फा बचेगा इधर से, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे भी 2 कोस अल्फा है। अब कोस अल्फा का इकाई मैट्रिक्स से जैसे आप तुलना करते हो, 2 कोस अल्फा ये बनी आपके पास, और 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 2 कोस अल्फा है, इक्वल टू इकाई मैट्रिक्स दिया हुआ उसने 1 0 0 1 है, तो आप तुलना करके देखो 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब कोस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब कोस अल्फा 1/2 कहाँ पे होता है आप देख लो, 5/3 पे होता है, 5/3 आपका आंसर। अब ये कह रहा है ए और बी दो क्रम है हमारे पास, तो हमें पता है कि ये वाला हट जाता है और एम क्रॉस पी रह जाता है, तो मल्टीपल में एम क्रॉस पी आ जाएगा इसका। एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करके देनी है, तो बहुत ही आसान है, पहले उस एक्स का मल्टीपल कर लो, तो आपके पास हो जाएगा 2x और 3x, क्या आ गया, इधर से आ जाएगा माइनस का वाई प्लस का वाई इक्वल टू आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 2x - 5 इक्वल टू तो आ जाएगा 10, 3x + वाई इक्वल टू आ जाएगा 5, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते y से y कट जाएगा, 5x आ गया 15 हो गया, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, ये x की वैल्यू जो 3 है इसमें रख दो पहली इक्वेशन में, तो हो जाएगा 6x, सॉरी 6 सीधा में रखते हैं अपने, जैसे 2x - वाई इक्वल टू 10 में अपने को रखनी, 2 × 3 - वाई इक्वल टू 10 है, तो 6 - वाई इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, यानी y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 6 - 10 यानी कि माइनस का, x की वैल्यू तो कितनी आ गई थी यहाँ से, x की वैल्यू तो आ गई थी 3, y की वैल्यू आ गई थी 4, माइनस का 4, x + वाई की वैल्यू पूछी हमसे, तो -1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -3 - 4 -1 बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 आएगा, 5 - 2 3 आएगा, ये आंसर आ गया, बहुत आसान है। उस मैट्रिक्स को कहते हैं इकाई मैट्रिक्स कहते हैं, इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं, इस टाइप से, ये 3 × 3 की है, ठीक है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, आप तुलना कर लो,
ए प्लस बी बराबर कितना, 6। तो ए बी बराबर कितना, 8। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 6 माइनस ए आ जाएगी, वो इसमें रख दो। 6 माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया, 8। 6 ए माइनस ए स्क्र इक्वल टू कितना हो गया, 8। ए स्क्र माइनस 6 ए प्लस 8। ए की वैल्यू हमारे पास एक तो आ गई 2 और एक आ गई 4। जब ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो बी की वैल्यू आपको पता है 4 होगी। जब ए की वैल्यू है 4 तो बी की वैल्यू होगी 2, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो ये हमने ए और बी के मान लिया। फिर ये वाला बिल्कुल ही सिंपल आपका 3a² माइनस 3b निकालना है, दोनों का एक का वर्ग करके निकालना है। तो ये भी आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। इसका आंसर आपको मैं लिखवा देता हूँ, ये आप कर लोगे खुद। माइनस का 11 है, यहाँ पे है 7, माइनस का 6, माइनस का 23, इस टाइप से इसको करना है। फिर ये एक्सरसाइज नंबर आ गई हमारे पास 4 में हमें दे रखा है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x माइनस 3 माइनस एक्स बनेगा। ये एक्स को एक तरफ ट्रांसफर कर लो, तो 2x बराबर हो गया 6, एक्स बराबर हो गया हमारे पास 3x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा b। एडजॉइंट ऑफ ए, ये ध्यान से रखना कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, उसका डिटर्मिनेट होता है ए की पावर n-1, ए के डिटर्मिनेट की पावर n-1। आपके पास तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये आपके पास हो जाएगा ए की स्केयर। आपको तो लगाना है बैन। किसी किन्हीं दो सारणिकों की दो पंक्तियां परस्पर बदलने पर अगर हम बदल देते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है, ये गलत है। चिन्ह बदलता है, उसके मान का केवल चिन्ह बदलता है। ओके है, ये आंसर है। इकाई का घनमूल है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0। के का मान ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व कर लो आप। 4k माइनस 16 बराबर है 4, तो आपके पास आ जाएगा 4k बराबर 20, या के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ये आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 5। अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय जो होता है ना, उसका डिटर्मिनेट की वैल्यू होती है 0। जो व्युत्क्रमणीय होता है उसके डिटर्मिनेट की वैल्यू होती है नॉन जीरो। ये आप ध्यान रख लें। अब कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो दोनों को गुणा कर दो। एक्स स्क्र माइनस ये हो जाएगा 36, और 36 माइनस 36 ये तो हो गया 0। एक्स स्क्र बराबर कितना हो गया, 36। एक्स बराबर हमारे पास हो गया प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6 आप कर लगा देंगे। एक तृतीय मैट्रिक्स की सारणी के प्रत्येक अवयव को 4 से गुणा करने पर सारणी का मान हो जाएगा 64 हो जाएगा। प्रत्येक सारणी को यदि आप 4 से गुणा करोगे तो नहीं गुणा होता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा है समीकरण का एक मूल है, इसका एक मूल ज्ञात करना आपको। एक मूल ज्ञात करने के लिए आप या तो क्या कर सकते हो, ऑप्शन में से वैल्यू उठा उठा के इसमें रख लो, तो वहां से आपके पास एक मूल आ जाएगा। या फिर इस पूरे को आप सॉल्व करो और एक्स का मान ज्ञात करो। जैसे आप -2 रख के देख लो, जैसे आपने -2 रखा, करने पे आएगा। -2 रखोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, 3 6 5 3 5 6। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 4 36 माइनस 25 प्लस 3 18 माइनस 15, यानी 3 बचेगा। सॉल्व कर रहे हैं अपने इसको। 3 15 माइनस 18, माइनस का 3 बचेगा। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब 0 नहीं है, पहला आंसर नहीं है हमारा। एक रखोगे जैसे ही आप, तो आपके पास बच गया 1। माइनस का 3 3 3 3 5 3 5 3। अब इसको सॉल्व करके देखो, वैल्यू निकाल के देखो, तो 1 9 माइनस 25 ये बन गया, प्लस का 3 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 मतलब माइनस का 6 बच गया, प्लस 3 15 माइनस 9 नहीं 6 बच गया। ये तो एक दूसरे से कट गई,
तो 9 - 15 ये 0 नहीं होगा, तो ये भी नहीं है आपका आंसर। अगर आपने x की वैल्यू -1 रखी तो आपके पास ये बनेगा 3 माइनस का 3 प्लस का 3 3 3 5 और ये बन जाएगा 3 5 3। इसको अब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा 3 9 - 15 प्लस का 3, तो ये हमारे पास 9 - 15 माइनस का 6, लास्ट वाले से आ जाएगा 3 15 - 9 प्लस का 6। ये तो आपस में कट गए, ये फिर नहीं जीरो नहीं हो रहा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अगर हम जीरो रखते हैं तो जीरो रखने पे देखो क्या बनता है, 2 माइनस का 3 3 3 4 5 3 5 4। अब इसको सॉल्व करो आप, तो आपके पास क्या आ गया, 2 16 - 25 प्लस 3 12 - 15, तो माइनस का 3 बच गया इधर से, प्लस 3 15 - 16 15 - 16 यानी माइनस का 1। अब ये माइनस का 9 और माइनस का 3 कितना होगा टोटल, माइनस का 3 और माइनस का 9 और माइनस का 3 माइनस का 12। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बच गया 9 माइनस का 18, ये भी जीरो नहीं हो रहा, तो कोई भी मूल्य नहीं आ रहा ये तो। क्वेश्चन में गड़बड़ है कोई, चलो देखते हैं इसको। फिर उसके बाद में कह रहा है दो मैट्रिक्स हैं, यदि ए और ए कोई दो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर है। ये तो हमें पता ही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू किसके होता है, ये होता है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स में। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स को परिभाषित कीजिए। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स जो होती है ना, के लिए तो आप क्या लिख दोगे, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है ये परिभाषित करना है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स में आप लिखोगे ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान, सारणिक का मान अशून्य हो या नॉन जीरो हो, अशून्य हो, अर्थात ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल में जीरो हो। और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा, इसमें आप ये सेम डेफिनेशन लिखते हुए लिख देना कि इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान शून्य हो वो अव्युत्क्रमणीय होता है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो आपको 2 × 2 जो होता है कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका सारणिक चाहिए, तो सारणिक आप निकाल लो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, 2 × 2 वाले में इनका स्थान बदल देते हैं, ये सेम ही है, दोनों स्थान बदलने पर सेम ही रहेंगे, और इनका साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का तो इसको माइनस का कर दिया, तो ये माइनस था तो इसको प्लस कर दिया, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब इसका फॉर्मूला है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए कौन ए का डिटर्मिनेंट, वो आपके पास एक ही है, तो ये सेम आ जाएगा, एक का डिवाइड देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम यही आंसर, ये आंसर है। ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। और तीसरा जो है, अभी मैंने आपको बताया इनका स्थान चेंज कर दो, इनका निशान चेंज कर दो, कर देते हैं अपने 2 3 -4 -1, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। इसका सारणिक निकालो 6 - 4 2, 1/2 और लगे। अब इसमें का मान शून्य है, एक्स के किस मान के लिए सारणिक का मान शून्य है, तो इसको शून्य के बराबर कर दो। एक्स 3 2 5 एक्स, सारणिक शून्य होना चाहिए। 3x - 10 बराबर किसके, जीरो के, x बराबर किसके आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10/3। अब 6 का उपसारणिक बताना आपको, 6 का उपसारणिक, 6 वाली रो और कॉलम को आप ढक दो, जो बच गया वो ये 1 2 9 4,
1, 2, 9, 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, 4 हमने किए हैं आज, कल आगे देखेंगे इसके। तो खंड ए के हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन में मुझे इसमें गड़बड़ लगी है कि 0 नहीं हो रहा, ये वाला जो था ना, ये वाला, इसका आंसर नहीं मिला। ऐसे ही चेक करना आपको रख रख के, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसको देख लेंगे थोड़ा सा भी देखने वाला, बाकी सब इसके आंसर ठीक है। कल हम इसके आगे वाले करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।